जैसे कि आपने कहा राजनीतिक अपराध और शहर में बढ़ते हुए अपराधों के बारे में, हमारे शहर में कानून व्यवस्था पर ये बात काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है कि यहाँ की व्यवस्था और सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते हैं मुलाकात एडवोकेट मोनीश भाटिया जी के साथ। अभी हाल ही में मोनीश भाटिया सर को भारतीय जनता पार्टी ने लीगल सेल का अध्यक्ष बनाया उल्लासनगर शहर का। मोनीश सर, सबसे पहले आपको बधाई, आपको एक जिम्मेदारी वाला पद मिला है। इस पद के साथों साथ शहर की जो व्यवस्था है, कानून की धज्जियां उड़ चुकी है शहर के अंदर। आज तो ऐसा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी बगल में छुरी चाकू लेके घूमते हैं। अभी हाल ही में हमने एक किस्सा देखा एक किसी निजी न्यूज़ चैनल के अंदर। तो ये क्राइम को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आप क्या करेंगे? देखिए जगह जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू सर। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रदीप रामचंदानी जी का, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं। हाँ, देखिए इस बार एक बदलाव की उम्मीद देखी जा सकती है। जैसे कि आप जानते हो कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद जो नई कार्यकारिणी प्रदीप रामचंदानी जी ने बनाई है, उस कार्यकारिणी में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो युवाओं को मौका दिया है। बिल्कुल। और ये युवा जब सामने आ रहे हैं तो अपनी युवा सोच के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल। और जब सोच बदलती है तो नतीजे भी बदलते हैं। जैसे कि आपने कहा राजनीतिक अपराध और शहर में बढ़ते हुए अपराधों के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम भी शुरू की है हाल ही में, जहां पे राजनीतिक अपराधों को अंत करने की एक कोशिश की जा रही है। आपने देखा रहेगा आजकल की भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में ये शपथ हर एक पदाधिकारी ले रहा है कि किसी भी राजनीतिक अपराधों को हम समर्थन नहीं देते हैं और हम उसका अंत करने पे तुले। आते हैं बात अर्थव्यवस्था और हमारे शहर में कानून व्यवस्था पर। ये बात काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है कि यहाँ की व्यवस्था और सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। जहाँ आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे भी मारामारी कर रहे हैं, क्रिकेट बैटिंग और ड्रग्स, ये समस्याएं भी आज उल्लासनगर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और हम कोशिश यही करेंगे कि जो लीगल सेल हमारा बन रहा है, ये लीगल सेल एक्टिव भी रहे और ये लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश भी करे। अब जैसे आपने कहा कि जो आपका जो मोटिव है कि हम इस प्रकार का काम करेंगे, अभी जैसे नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पद देके उनकी नियुक्ति की है, तो उसके अंदर जो पुराने चेहरे जो अपना को नेता समझते हैं पार्टी में, उन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलन हुई। कुछ लोगों ने, कुछ अपने स्वयं घोषित नेता अपने अपने वार्डों के अंदर, अपने क्षेत्रों के अंदर अपनी गाड़ी शुरू की, गए पहले पेट्रोल पंप और टैंकी फुल की, फिर वहाँ से लेके सीधा बंगले के अंदर, फिर बंगले में कोई ना कोई साठगांठ की या क्या हुआ, इस प्रकार की भी घटनाएं घटी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि भाई नए चेहरे जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ में जो पुराने चेहरे वो कटते नजर आ रहे हैं? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए जैकी जी, जब ऋतुएं बदलती हैं तो उसके पहले आंधी ज़रूर आती है। अब यहाँ पर तो हम पूरा बदलाव करने के पीछे पड़े हैं। जब आप पीछे छोड़कर
वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़कर एक युवा कार्यकारिणी बनाते हो, सही, तो ऐसी आंधियां आना कॉमन है। और ये आम बात है कि ऐसी आंधियां आएंगी, लेकिन जैसे हमारे प्रदीप रामचंद्रन जी ने कहा कि ये हमारे घर का मसला है, इसे घर के अंदर ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष नहीं, एक विचारधारा है, एक परिवार है, जहाँ पर हम एक दूसरे से नाराज जरूर हो सकते हैं, यहाँ पर मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं होंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो घर का मसला है उसे घर के अंदर ही समाप्त कर लिया जाए। हाँ, कुछ इक्का दुक्का लोग एक दूसरे के पास जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को समझ के ले लेगी। एक नेता 2017 में, मुझे आपने जैसे कहा तो मुझे याद आ रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, पार्टी ने सब कुछ दिया उसको, जो मेरी जानकारी है 2017 में किसी अन्य पक्ष से उन्होंने प्रवेश किया, आने से उनको टिकट दिया गया, उसको चुनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, हार का सामना करना पड़ा और कैंडिडेट को जीत का सामना नहीं मिला, कोशिश की। फिर उसके बाद में तुरंत उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया। मंडल अध्यक्ष बनाने के बाद में फिर 3.5 साल का उन्होंने अपना कार्यकाल चलाया। जैसे ही ये चेंज हुआ पूरा भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम जो हर 3 साल में होता है, इस बार 3.5 साल में हुआ, प्रदीप रामचंद्रन को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो वो जो नेता जिसने काम किया, अपनी आहुति दी, अपने टाइम की, अपने पसीना बहाया, सब कुछ किया, उसको कहीं ना कहीं नाराज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। ऐसे क्यों? देखिए, इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि जब बदलाव होता है तो नाराजगी ज़रूर दिखेगी आपको। हमारा एक परिवार है जहाँ पर हम हमारे सदस्यों के लिए मेहनत करते हैं, हम हार जीत का नतीजा नहीं देखते। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो जुड़ा है हम उसके साथ काम करें। सही है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी समर्थन दिया है खुले दिल से किया है, और आज भी करते आई है, आगे भी करेंगे। जो ऐसे नाराज नेता जो आज भी लगे पड़े हैं, कहीं ना कहीं वो इस विचारधारा से फिर जुड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं अभी आपने क्राइम की बात की, तो अभी हम आते थोड़ा डेवलपमेंट के ऊपर। शहर के अंदर जो रास्ते हैं, यानी अगर देखा जाए, आप 1 नंबर से 5 नंबर तक जाओगे तो फिर आपको किसी न डॉक्टर पर जाना पड़ेगा। कमर में दर्द, डस्ट के कारण एलर्जी, जिसके कारण ये अनेक बड़ी बड़ी बीमारियां जो अभी घर करने लगी है लोगों के शरीरों के अंदर। तो ये रोड के मामले में ठेकेदारों की मनमानी, महानगर पालिका का इसमें भ्रष्टाचारपन, इन पे कैसे लगाम लगाई जाएगी कानूनी तौर पे? देखिए, उल्लासनगर की सड़कें एक बहुत ही गंभीर विषय है हमारे शहर का, और यहाँ पर जो टेंडर्स में काम हो रहा है, जो लेन देन की बात होती है टेंडर्स में, इस चीज़ के ऊपर हम अपने लीगल सेल के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नियुक्त कर रहे हैं जो सिर्फ आरटीआई पे काम करेगा, और वो आरटीआई इतनी ज़्यादा एक्टिव रहेगी कि कौन सा टेंडर किसे मिला, उस पर कितना खर्चा हुआ, उसकी ऑफिस कब से है, वो टेंडर लेने के लिए सक्षम है भी कि नहीं, ये सब चीज़ों के ऊपर पूरी जानकारी लेके हम ज़रूर लीगल एक्शन लेंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि जो ये लीगल सेल बन रहा है ये पूरी तरह से एक्टिव रहे, और शहर को किस तरीके से वो मदद कर सकता है उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। जाते हुए एक छोटा सा सवाल, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नए चेहरों को दिया है, तो क्या ये सब चीज़ें आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर ये नजर आएगी कि नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का? क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष ने ये बात कही हुई है कि वो कोशिश करेंगे इस बार चुनाव में 60 से 70 जो चेहरे, 60 से 70% चेहरे नए चेहरे हो। और ये सिर्फ उल्लासनगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आज ये रिक्वायरमेंट पूरे इंडिया की है कि एक बदलाव, एक युवा पीढ़ी आगे आए, पढ़े लिखे लोग और युवा जोश जब साथ में आएगा तब कहीं ना कहीं इस देश को विकसित देश के लिए लेके जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इनका ये सपना है कि हमारे भारत की 100वीं स्वतंत्रता पे, यानी कि 15 अगस्त 1947 पे ये देश पूरी तरह से एक विकसित देश पूरा हो जाए, और उसके लिए युवा पीढ़ी का आगे आना, इलेक्शंस में आना, महानगर पालिका में आना, विधानसभा में आना, विधान परिषद में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इस बार
आने वाले चुनाव के अंदर नए चेहरे नजर आएंगे और ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी आपके जिला अध्यक्ष के ऊपर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ज़रूरी भी है कि वहाँ पे न्यू चेहरे आए। देखिए जैकी जी, एक बात कहना चाहूँगा कि आज आपने जो ब्लैक जैकेट पहना है, कहीं आपकी तैयारी भी तो नहीं है चुनाव लड़ने की? हाँ, चुनाव लड़ने की तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भ्रष्टाचारी नेता है ना, जो अपने आप को बड़े बड़े नेता समझते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और ठाट बाट से निकला क्या वो गाना सुना अभी, क्या ठाट बाट में निकला कन्हैया बैंड बजाने को, तो याद रखिएगा इस बार भ्रष्टाचारी नेताओं को घर नहीं बिठाया ना, नाम चेंज, जयकिशन पारवानी अपना नाम हटा दूंगा गजट में से। इस बार भ्रष्टाचारी नेता, कुछ नेता, मैं सभी नेताओं को नहीं कह रहा हूँ, कुछ नेताओं को इस बार घर बिठाएंगे। जैकी जी, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उल्लासनगर के लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि उल्लासनगर में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं। हाँ, उसी तरह ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग राइट्स के लिए हम लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप ग्रेजुएट हैं या आपके घर पर कोई भी ग्रेजुएट है तो आप उसका नाम वोटिंग रजिस्टर में ज़रूर एंट्री कराएं। अगर आप चाहते हैं तो मेरे यहाँ से कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, आप नीचे लिखे गए मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए या मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए अपने नाम और एड्रेस के साथ। मेरा कार्यकर्ता आपके पास आएगा और आपका नाम वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर करवाएगा। जाते जाते एक सवाल कि इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या सही मायने में नए चेहरों को मौका देगी और नए चेहरे एक नई टीम लेके महानगर पालिका के चुनाव में उतरेगी, तो किस प्रकार की वो महानगर पालिका में वो महानगर पालिका क्या हाउस बनेगा नए चेहरों के साथ में? क्या भ्रष्टाचार पे नए चेहरे लगाम लगा पाएंगे और लगा पाएंगे तो कितना लगा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के भेजिएगा। हर टाइम हम कहते हैं न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार और ख़ास करके जो चमचे हैं ना, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते टीयर गेटरों का, उनको हटाना ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप शहरवासी कि नए चेहरे लोगों को जब आएंगे चुन के, कितना परिवर्तन आएगा शहर के अंदर? अपने कमेंट बॉक्स में पक्का लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।